नमस्कार मित्रों, अगर हमारे सामने टेक्नोलॉजी है और उसमें तरह तरह के नए नए आयाम हमें देखने को मिल रहे हैं, तो निश्चित रूप से बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है वो क्रिएटिव भी हो जाएगी। ये इस बात यकीन करिए, इस बात पर मैं आपको इस बात का प्रमाण भी देने वाला हूँ। और टेक्नोलॉजी के अलावा अगर समय ऐसा आ गया है जब किताबें लंबी चौड़ी कोई नहीं पढ़ना चाहता। अब आज के ज़माने में अगर आप ये एक पुरस्कार रख दें कि जो खरीदे कौड़ियों के मोल विमल मित्र का पढ़ के दिखा दे, उसको कोई भी अकादमी या कोई भी संस्थान या कोई भी बड़ा प्रकाशक जो है वो 11,000 रुपये का पुरस्कार देगा, मैं आपको यकीनी तौर पे कह सकता हूँ कि एक भी एंट्री नहीं आएगी। लोग 11,000 का पुरस्कार लेकर भी कोई मोटी पुस्तक उसकी अर्थवत्ता के बावजूद नहीं पढ़ना चाहेंगे। अब आग का दरिया अपने वक्त में इतना चर्चा का विषय रहा है। कुर्रतुल्लाह हैदर अगर उसकी पहचान बनी तो उसके और भी उपन्यास थे, उसका कृतित्व अलग अलग भी था। उसने इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में एक अंग्रेज़ी पत्रकार के रूप में भी काम किया। उसकी बहुत सारी देन है। एक इम्प्रिंट नामक पत्रिका निकलती थी अंग्रेज़ी की, उसकी संपादक भी रही। लेकिन उसकी पहचान जो है विशेष रूप से वो आग का दरिया पर बनी और उसकी चर्चा होती रही। लेकिन आज के संदर्भ में अगर आग का दरिया भी पढ़ने के लिए आपको कहे कोई कि 11,000 रुपये का साथ मिलेंगे, पुरस्कार मिलेगा, उसको सिर्फ पढ़ना है, और इतनी दिलचस्प और दार्शनिक रचना है मित्रों कि एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि मुझे बिल्कुल अंदर से एक नया उजाला दिखाई दिया है, एक नई स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कि एक ही पात्र गुप्त काल से ट्रैवल करता है, चलता है, और उसके बाद वो आधुनिक काल के ब्यूरोक्रेटिक सेटअप तक पात्र वो ट्रैवल करता आता है। और उसके इस सारे यात्रा वृतांत में कितने ही मोड़ आते हैं, कितने ज़िंदगी के बदलाव सामने उनका जिक्र होता है। या आप इस बात का अंदाज़ा सिर्फ एक आध एपिसोड से, प्रकरण से लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब प्रयोग हो रहे हैं तो आप क्या करेंगे? प्रयोग तो होंगे। और प्रयोग का मेन मुख्य रूप से मुद्दा ये है कि समय नहीं है किसी के पास। जो समय है वो या तो रोज़गार खा जाता है, या वो जो समय है बाकी बचा खुचा वो फेसबुक खा जाती है। और फेसबुक अगर छोड़ दे, कोई थोड़ी बहुत कसर छोड़ दे, तो उसके बाद फिर आपकी मेल है, आपकी 100 चीज़ें और हैं। न जाने कितने ही धंधे आपकी इलेक्ट्रॉनिक दुनिया ने आपके लिए छोड़ रखे हैं कि आपको सबको अटेंड करना पड़ेगा। और ये नहीं संभव हो सकता कि आप कहें मैं इन सबको छोड़ दूंगा। ये बहुत मुश्किल है इतना त्याग की भावना पैदा करना। बहरहाल एक नया प्रयोग आया है जिसका जिक्र कर लें थोड़ा सा, ऐसा ना हो कि ये टेक्नोलॉजी का गुणगान करने में सारी उम्र बीत जाए और फिर पल्ले कुछ ना पड़े। एक नई शैली चली है, उस शैली में एक नया प्रयोग किया गया है। और शैली की शुरुआत जो है वो एक 3 पीढ़ियों के अलग अलग लेखकों ने की है। 3 पीढ़ी में एक बूढ़ी पीढ़ी भी है, एक जवान हो चुकी पीढ़ी है, और एक बिल्कुल युवा या तरुण पीढ़ी है जो अभी जवान नहीं हुई लेकिन सब ने लिखा है। और लिखने की दिलचस्पी का कारण क्या है कि ये नई जो नया शिल्प विधान है, नई शैली है, इसमें सिर्फ 100 शब्दों में एक कहानी कही जाती है। सिर्फ 100 शब्दों में। 100 शब्दों में आपको एक रुचिकर कहानी का आलेख तैयार करना है, जिसे दिलचस्पी के साथ पढ़ा भी जा सके और जो अच्छी लगे, एक रुचिकर बात हो जाए उसके माध्यम से। तो ये 100 शब्दों की, 100 से 101 शब्द नहीं हो सकते। और इससे कम करने का तो सवाल ही नहीं है। इसके कम करने का सवाल अगर आप लाएंगे तो सिर्फ एडगर एलन पो की एक कहानी है, मेरे ख्याल में दुनिया की सबसे छोटी कहानी। उसका मुझे याद है कि उसका जब बचपन में पढ़ा करते थे अपने पाठ्यक्रमों में, तो उसमें आता था कि दे मेट, शी आस्क्ड, डू यू बिलीव इन सुपरस्टिशंस? दे मेट, शी आस्क्ड, डू यू बिलीव इन सुपरस्टिशंस? Saying so, she disappeared.
जब उसने मुड़ के देखा उत्तर देने की ओर सुनने वाले ने, तो वो गायब हो चुकी थी। अब ये एक नया एक प्रयोग था एडगर एलन पो के ज़माने में सबसे छोटी कहानी का, लेकिन वो ज़्यादा चला नहीं। इसमें बहुत सारी बातों की संभावना लेखक के लिए नहीं रहती। अब लेखक के लिए जो नई चीज़ है कि 100 शब्दों की कहानियाँ और इसमें प्रयोग हुए हैं। इसमें अब तक 87 कहानियाँ ऐसी लिखी गई हैं जो 100 शब्दों से एक्सीड नहीं करती। मकसद एक है कि ये 100 शब्दों वाली कहानियाँ पढ़ी भी जा सकती हैं। अब हम लोग कहेंगे तो ये तो जी हमारे यहाँ लघु कथाएँ भी हैं। लघु कथा भाई, छोटी मोटी लघु कथा तो वो भी 200 शब्द खा जाती है। वो भी एक 100 शब्दों में समेटनी, उसको समेटना संभव नहीं होता। तो इस प्रकार से मैं सिर्फ ये करता हूँ कि मैं ये बात कर रहा हूँ कि प्रयोग धर्मिता जो है वो नए नए रूपों में हमारे सामने आ रही है। और ये प्रयोग धर्मिता आने वाले वक्त में क्या रंग दिखाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता। मित्रों, फ़िलहाल तो ये है कि रचना धर्मिता जब जब नए प्रयोग आएंगे तो उनको देखना होगा दिलचस्पी के साथ कि ये चीज़ें सफल हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। अब तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या है, गज़ल की एक बहर डाल दीजिए और कुछ शब्द डाल दीजिएगा उस पर बहुत सारे। अब जैसे कई अदम की गज़लों में एक एक शब्द डाला गया है और एक एक शब्द को लेकर पूरा का पूरा शेर जो है वो लिख मारा गया, अदम ने लिख दिया। जैसे उसका शेर वो बड़ा प्रसिद्ध है, एक सितारा, एक कली, एक मय का कतरा, एक जुल्फ। एक सितारा, एक कली, एक मय का कतरा, एक जुल्फ, जब इकट्ठे हो गए तामीर जन्नत हो गई। तो ये अलग अलग तरह के प्रयोग होते रहे हैं पहले भी, और अब ये है कि अब इनकी सारी जो दास्तानें हैं वो अलग अलग रूपों में हमारे सामने आ रही हैं। इसमें टेक्निक भी बड़ा अपना हिस्सा निभा रही है, और टेक्निक के अलावा जो सोच है टेक्नोलॉजी की वो भी सामने आ रही है। और मित्रों, 87 कहानियाँ लिखी गई हैं और इन्हें नाम इनकी एक पुस्तक भी आ चुकी है। पुस्तक का नाम है ड्रेबल्स की। अब ड्रेबल्स की जो है ये एक अलग ढंग की ड्रेबलिंग है। आप चाहें तो इस किताब को ख़रीद के भी पढ़ सकते हैं, आजकल ये नेट पे भी उपलब्ध है। और ये एक दिलचस्प प्रयोग है जिसे देखा जाना चाहिए, और जिसके अनुसार हम कुछ कर सकें तो अच्छा लगेगा, एक सुखद बात होगी। कम से कम इसी बहाने लोग पढ़ने लिखने की ओर और किताबों की ओर थोड़ा सा आकर्षित तो होंगे। शुक्रिया।